साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी लगभग 4 बरस बाद होने वाली है। ताहम 4 बरसों में मुल्क की सियासत ने कई करवटें ली हैं। उनकी जमात नून लीग, जिसे जीटी रोड या शुमाली पंजाब में दहाइयों तक सबसे मकबूल जमात समझा जाता रहा है, की मकबूलियत को मुल्क की सियासत के बदलते हालात ने बहुत ठेस पहुंचाई। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। नाज़िम, तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाबात में फतह ने नून लीग के वोट बैंक में कमी की निशानदेही की थी। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी पंजाब में नून लीग को लगने वाली सियासी ज़र्ब की तलाफ़ी कर पाएगी। वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद से लाहौर तक जीटी रोड पर कई अजला और उनमें मुतअद्दिद कौमी असम्बली के हलके हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून का हमेशा से वोट बैंक रहा है। मुस्लिम लीग नून की आला दर्जे की क़यादत ज़्यादातर इन अजला से ही ताल्लुक़ रखती है, जो मुल्की या सियासी पार्टी सतह की फ़ैसला साजी में भी कलीदी किरदार अदा करती है। मुस्लिम लीग नून को जीटी रोड की जमात तंज़न भी कहा जाता है। मुतअद्दिद सियासी हलकों की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का चूँकि यहाँ वोट बैंक है तो तरक्याती काम भी ज़्यादा यहीं होते हैं ताकि वोट बैंक मजबूत रहे। इन अजला में अटक, रावलपिंडी, चकवाल, जेलम, गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारवाल, लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब, कसूर और ओकाड़ा शामिल हैं। आदाद-ओ-शुमार का जायज़ा ले तो 2018 में जब नवाज शरीफ अपनी बेटी समेत पाबंद सलासल थे तो नून लीग इन अजलाह की कुल कौमी असम्बली की 75 नशिस्तों में से 45 पर ही कामयाब रही और इसी तरह सन 2013 में इन अजलाह की कुल सीटें 83 थी और मुस्लिम लीग नून ने 75 पर कामयाबी हासिल की थी। मियां नवाज शरीफ की सियासत की इब्तिदा 80 की दहाई में हुई और 17 अगस्त 2079 को बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ज़िया-उल हक की पहली बरसी के मौका पर अपोजिशन जमातों की क़यादत करते हुए लाहौर से जीटी रोड के ज़रिए इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया था। सन 2009 में अदलिया बहाली तहरीक हो या फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद का सियासी माहौल, मियां नवाज शरीफ ने जीटी रोड पर ही मुझे क्यों निकाला और सिविल बालादस्ती का बयानिया अपनाया। शायद यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर चंद सियासी हलके नून लीग को जीटी रोड की जमात कहते हैं। 19 नवंबर 2019 को मियां नवाज शरीफ इलाज के गर्ज से लंदन चले गए और अक्टूबर 2020 को पीटीएम इत्तेहाद के गुजरांवाला जलसे में मियां नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा था कि सिलेक्टेड इमरान खान को लाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। ये जलसा और इनमें एक किया जाने वाला जो है खिताब मियां नवाज शरीफ के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की बुनियाद बन गया। अप्रैल 2021 में डेस्का के कौमी असम्बली के हलके NA-75 से मुस्लिम लीग नून की खातून उम्मीदवार कामयाब हुई और यूं नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की मकबूलियत को बरकरार रखा। साबिक डीन सोशल साइंसेज इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कहती हैं कि नवाज शरीफ का 5-6 साल पहले का बयानिया मुझे क्यों निकाला से मुल्क छोड़ने तक उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे नहीं आया था, लेकिन जब मुल्क से चले गए तो बहुत से लोग ये समझते थे कि ये हमेशा के लिए ही चले गए हैं। कालम निगार आमिर हाशिम हाकवानी का भी यही ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ जब 4 साल पहले यहाँ मौजूद थे तो लाहौर में उनकी जमात मकबूल तरीन जमात थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, पीटीआई को छोड़ जाने वाली या दीगर जमातों के रहनुमा या फिर सियासी मुबस्सिरीन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पहले इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म होकर रह गई थी और अगर वो मज़ीद 16 माह हुकूमत करते तो यकीनी तौर पर अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पर जो है खो चुके होते। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा सोशियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जमान कहते हैं कि शहबाज शरीफ का 16 माह के लिए हुकूमत करना मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी सियासी गलती बन गया। उस वक्त इमरान खान की मकबूलियत निचली सतह पर ख़त्म हो रही थी। अप्रैल 2022 में इमरान हुकूमत के खात्मे के बाद पंजाब और जीटी रोड की सियासत बदलना शुरू हो गई थी।
मगर ये अचानक नहीं हुआ। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवारों ने इन इलाकों में खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया था और 17 जुलाई 2022 को पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए तो 15 सीटें पीटीआई ने हासिल की और 16 अक्टूबर 2022 को कौमी असेंबली के 8 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और जिसमें से 7 सीटों पर इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ा और जिनमें से 6 में वो कामयाब रहे। ताहम 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई और उनके लीडरशिप जो है शदीद दबाव का शिकार रही और जिसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान समेत कई रहनुमा जेलों में हैं। बागी पार्टी छोड़ चुके हैं और जो रह गए हैं वो रूपोश हैं। मगर दूसरी तरफ निचली सतह पर इमरान खान की अवामी मकबूलियत, मियाँ शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म 16 माह की माशी हुकूमती कारकर्दगी और मियाँ नवाज शरीफ की सियासी मैदान से गैर हाज़िरी की बदौलत ये बहस जारी है कि नून लीग का वोटर पार्टी क़यादत से नाला है और सवाल उठाए जा रहे मियाँ नवाज शरीफ की वापसी अब कितनी मौसर साबित होगी। जीटी रोड के तर्ज सियासत ने एक बड़ी तब्दीली इंतखाबी स्ट्रक्चर की है। आने वाला इलेक्शन गुज़श्ता इंतखाबात से मुख्तलिफ होगा। इलेक्शन लड़ने और वोट लेने का पुराना तरीक़ाकार अब शायद करामत ना रहे। इंतखाबी स्ट्रक्चर की तब्दीली, धरे और बरादरी की सियासत पैनल जिसे फरसूदा सांचों को तोड़ती महसूस हो रही है। डॉक्टर ताहिर कामरान इस मौक़िफ़ की तायद करते हुए जीटी रोड के ज़िला और मुल्हक्का इलाकों में मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है और इंतखाबी अमल में बरादरी का फैक्टर कमज़ोर हुआ है। इंतखाबी और सियासी उमूर माहिर और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीम एक अहम नुक्ता बयान करते हैं। उनके मुताबिक मिडिल क्लास सियासतदानों के खिलाफ रही है और पोलिंग के दिन वोट हमेशा दूर दराज के गरीब तबकात से ही ज़्यादा देने आते हैं। उनका कहना है कि इमरान खान ने मिडिल क्लास में अपना बयानिया मकबूल किया और उनको मौरूसी और ख़ानदानी सियासत की भी खिलाफ कर दिया। डॉक्टर ताहिर कामरान कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मुतबादल क़यादत पैदा नहीं कर सकती और मुतबादल नज़रिया भी पार्टी के यहाँ पैदा ना हो सका। उनका कहना है कि ख़ानदानी सियासत से नून लीग कैसे बाहर आएगी ये फ़िलहाल मुमकिन नहीं, क्योंकि ख़ानदानों के बाहिमी ताल्लुकात हैं, लेकिन मिडिल क्लास की वजह से ख़ानदानी सियासत नहीं चलने वाली। डॉक्टर मोहम्मद ज़मान कहते हैं कि नून लीग को अपनी खोई हुई ताकत को बहाल करने के लिए कुछ बहुत ही गैर मामूली सतह पर करना होगा, अपना कोई बयानिया देना होगा और जदीद डिजिटल टेक्निक को भी बरोकार लाना होगा। मुतबादल क़यादत की बात करते हुए सियालकोट के मुकामी सहाफ़ी शकूर मिर्ज़ा कहते हैं कि ज़िला सियालकोट की शहरी सकाफ़त पर ख्वाजा आसिफ की गिरफ्त है, मगर ये गिरफ्त हमेशा गुज़श्ता इलेक्शन में कमज़ोर होती दिखाई देती है।